स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि बीएसपी एचसीएल जो है एक और इसकी भर्ती आई है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके 2024 में आपकी नए साल की शुरुआत में यहाँ पर एक इसकी भर्ती आई है और ये बिहार में आपकी आई है। तो बिहार में लगातार भर्ती आ रही है और ये एक और नई भर्ती आ गई। ये कुल जो रहने वाली है आपकी 4,000 यहाँ पर पोस्ट रहने वाले हैं, 4,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों अभी यहाँ पर बता दें आपको, ये जो है एक मतलब अभी नोटिफिकेशन इसका नहीं आया, नोटिफिकेशन कल जल्द ही आने वाला है। देखिए, ये जो न्यूज़ पत्र के माध्यम से ही प्रकाशित किया गया है, लेकिन ये आपको जो बहाली एकदम है। अब देखो इसमें यहाँ पर बात क्या की जा रही है। देखिए यहाँ पर संगठन का सबसे पहले नाम देख लो, इसमें रहने वाला है। इसमें देखिए सबसे पहले मुख्य बहाली क्या-क्या रहने वाले हैं, एक तो ये बात आती है। तो हम यहाँ पर देखो सब जानेंगे, यहाँ पर क्या बहाली है, क्या इसका लास्ट डेट है, अप्लाई डेट है, किस तरह से अप्लाई करना है, साथ ही और भी कई सारे फॉर्म फिलअप किस तरह से होंगे या फिर पैसा कितना लगेगा, किस कैटेगरी के हिसाब से। तो उन सभी के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या माँगा जाएगा, सभी इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना है आपको। देखो कहा गया है सबसे पहले एक ये बात की यह बहाली जो है मुख्य रूप से जो है कि मतलब किस-किस आपका पोस्टिंग होगा, किस चीज़ में पोस्टिंग होगा। इसमें आपका स्विच बोर्ड में हो सकता है, ये ऑपरेटर में हो सकता है, जूनियर लाइनमैन में हो सकता है या फिर लाइनमैन में हो सकता है या फिर हेड लाइनमैन में हो सकता है या फिर फोरमैन आदि पदों पर इसमें क्या होगी, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है? अब आगे देखते हैं हम, पॉइंट कहा गया है कि ये जो बीएसपीएचसीएल जो रिक्ति अधिसूचना है ये 2024 में आई है निकल कर, इसका संगठन का इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। जो बीएसपीएचसीएल इसका नाम कहलाता है। इसका पोस्ट नेम जो है वो स्विच बोर्ड ऑपरेटर का होगा, जूनियर लाइनमैन और फायरमैन आदि के यहाँ पर क्या होंगे, पोस्ट आपको दिए जाएंगे जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा। ठीक है? कुल इसकी रिक्ति जो है वो 4,000 प्लस पोस्ट है। इसका जो मतलब नोटिफिकेशन है वो जल्द ही उपलब्ध होगा। फिर साथ ही इसका मोड लागू करने के लिए मतलब आप फॉर्म किस तरह से भरेंगे, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, आप साइबर कैफे से भरिए या घर से भरिए, आपको बताया जाएगा किस तरह से। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें कि किस तरह से फॉर्म इसका भरा जाता है, वो भी हम आगे बताएँगे आपको। वर्ग इसका क्या रहने वाला है, बिजली विभाग रिक्ति इसका नाम कहलाएगा। ठीक है? और चयन प्रक्रिया जो है वो लिखित परीक्षा रहेगी, यानी आपका रिटन टेस्ट रहेगा, आप लिख के एग्जाम देंगे। ठीक है? तो आप इसके लिए तैयारी आप किए होंगे। साथ ही दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, आगे कहा गया है कि जो आधिकारिक साइट है इसका, वो जो bspscl.ca.in पर जाके आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। अब इसका अंतिम तिथि वो जल्दी अपलोड किया जाएगा, मतलब जल्दी बताया जाएगा। इसका मतलब क्या कहलाता है कि अभी नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से भी प्रकाशित हो रहा है, लेकिन ये जो है एकदम सत्य है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, इसकी कुल जो पोस्ट का नाम जो है यहाँ पर रिक्ति जो रहने वाला है आपका, रिक्ति रहने वाला है। साथ ही इसका जो नाम है वो मतलब इन सब जितने भी आपको दिख रहा है पोस्ट हैं, इन सभी पोस्टों पर आपका कुल जो है रिक्ति 4,000 प्लस रिक्ति रहने वाले। अब इसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आया है। कर्मचारी संघों की मांग पर बिजली कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। बिजली कंपनी में 4,000 पद बहाल और नियुक्ति जल्द। अब इसका क्या मतलब? देखो आगे पॉइंट में कहा गया, पटना से खबर है कि बिजली बोर्ड से बनी विद्युत कंपनी में तकनीकी पदों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कंपनी ने तय किया कि बोर्ड में स्वीकृति तकनीकी पदों की संख्या यथावत बरकरार रहेगी। इस संबंध में कंपनी की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस आदेश के बाद बिजली कंपनी में लगभग 4,000 पद भी, जो 4,000 पर फिर से बहाली होंगे और आने वाले समय में कहा गया है कि इन पदों पर बहाली भी होगी। और दरअसल कंपनी में कई मतलब यहाँ पर कई तरह के तकनीकी पद स्वीकृत हैं और इसमें मुख्य रूप से स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइकमैन आपके हो गए, हेड लाइटमैन, फोरमैन आदि के पद रिक्त हैं यहाँ पर। तो अरसा पहले स्वीकृति इन पदों से कर्मी रिटायर होते चले गए हैं और एक समय बिजली बोर्ड में 10,000 तकनीकी कर्मी कार्यरत थे। लेकिन अब यहाँ पर कमी 6 ही हज़ार हो गई है इनकी संख्या, तो इसीलिए 4,000 यहाँ पर फॉर्म फिर से भरा जाएगा और 4,000 फिर से लिया जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग तैयार रहें, इसके लिए तैयारी करते रहें। बिजली कंपनी का यहाँ पर निर्णय है, कर्मचारी संघ के यहाँ पर विरोध बदला फैसला, तो ये भी एक बात आ रही है, को हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब देखिए फॉक्सिंग तिथि क्या दिया गया है, समाचार पत्र में लघु सूचना के प्रकाशन की तिथि। अब प्रकाशन की तिथि इसका मतलब क्या है, नोटिफिकेशन जो आया है वो 10 तारीख को आया है इसका,
और समाचार पत्र में नोटिफिकेशन आया है, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि जो है, मतलब अप्लाई स्टार्ट होगा ये आपका, वो जल्दी होगा, ये नोटिफिकेशन में दिया जाता है बात। और लास्ट भी आपका जल्दी अपलोड होगा, क्योंकि ये भी नोटिफिकेशन में दिया जाता है। आवेदन क्या रहने वाले हैं, पैसा कितना लगेगा आपका, आवेदन शुल्क फीस कितना, यूआर के हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर ईबीसी, ये सब आपके अगर हो आप, तो उसके लिए आपको 1000 रुपए इसके ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे। फिर एससी एसटी हो गए तो इसके लिए 250 रुपए ही लगेंगे, ठीक है। और परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया, तो अगर साइबर के पास बनाएंगे तो आप साइबर के पास करेंगे, और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से घर बैठे, तो उसके लिए भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर दें कि इसका हमको मतलब फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है, उसका वीडियो बनाए थे, एक बार ये कमेंट कर दीजिएगा आप जाके, तो जल्दी आपको बनाया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपका जो वीडियो आएगा इसी के रिलेटिव जो आएगा आपका एप्लीकेशन, मतलब किस तरह से इसका भरना है वो, ठीक है। साथ ही आगे दिया गया है कि आयु सीमा क्या रहने वाला, उम्मीदवार की आयु सीमा जो न्यूनतम जो 18 वर्ष से अधिकतम जो 37 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें आयु सीमा की छूट जो है, मान लो अगर एससी कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी है उम्मीदवारों, तो उनकी सरकारी नियमों के अनुसार छूट दिया जाता है। तो इसमें हो सकता है कि अगर आपको मतलब कितने साल, आपका 3 साल या फिर 4-5 साल आपको इसमें छूट दिया जाए, ठीक है। वो ये अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो साथ ही शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है इसमें, मान्यता रहना चाहिए आपको संस्था में, मैट्रिकुलेशन, या आपको मैट्रिक पहले सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या इसके सक्षम उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी या इसका पास होना चाहिए, ठीक है। और आपका साथ ही तकनीकी योग्यता होना चाहिए, यानी टेक्निकल आपका योग्यता होना चाहिए। नेशनल किससे, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग नई दिल्ली, एनसीवीटी, या फिर स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी, जो द्वारा मान्यता प्राप्त होती है किसी भी संस्थान से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बस यही आपका 2 सर्टिफिकेट लगेंगे, और जो भी आपके पास है उससे भरेंगे। साथ ही देखिए, बीएसपीएससीएल भर्ती का चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाला है आपका, सबसे पहले आपका एक तो रिटन टेस्ट होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन का क्या मतलब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका चिकित्सा परीक्षण होगा कि आपका ठीक है कि नहीं, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका क्या दिया जाएगा, आपका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिर फॉर्म किस तरह से भरना है, वो फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में, जो जब आपका इसका फॉर्म भरा जाएगा तब। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें। देखो इसमें एक तो ये पॉइंट बता दूं कि अगर आपको जाना होगा, सबसे पहले इनकी ये वेबसाइट है, इस पर, इसके बाद आपको नोटिफिकेशन के ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नाम पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन में जो भी विवरण लगे उसको देंगे, शैक्षणिक विवरण, उसके बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर, इस पास ये सब दे के आपको लॉगिन करेंगे। फिर एक और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में नाम, पिता का नाम, जो भी दस्तावेज वगैरह इसी में मांगा जाता है। इसमें आपको देना है फोटो वगैरह, इस जो आपको पिस्टल में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये